ओ ओम शांति शांति शांति। श्रुतदेव की पावन प्रणेता करुणा अवतार मेरे प्रभु महावीर, श्रुतदेव को शब्दों में बांधने वाले अनंत उपकारी गणधर श्री सुधर्मा स्वामी परमात्मा को अपनी जिज्ञासा और पिपासा से श्रुतदेव को श्रवण करने वाली उत्कंठा रखने वाले अंतिम केवली आर्य जम्बू स्वामी परमात्मा को भावपूर्वक स्मरण करते हुए मन को पवित्र करें, जयकारों से अपनी जिह्वा को पावन करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। पूछे सोनम सामना महनाए आगारिनो ये परतीत आए, से के निगम ही धाम माहू अनिल शमसा हो समीख आए। कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी, जाना सिनम भिक्षु जहाँ तहना आहा स्वयं बूहि जहाँ निसंतम खेयन नये से कुशले महेशे अनंत नानी ये अनंत दमसी, जसम सिनो चखु पाहे ठियस, जाना ही धम्मम च धीम च पेहि, ओढ़म अहेयम तिरियम दिशासु तसाय जेथा वर्जे अपाना, शनिच समीख पन्ने दिवे विधम्मम, समयम उदाहु से सौवदंसी, अभिभूय नानी निराम गंधे धीमं थियपा, अनोतरे सौ जगम शिविजांगमता अतीते अभये अनाऊ, से भूय पन्ने अनिकेय चारे, ओहं तरे धीरे अनंत चखु, अनोतरम तापै सूर्य वैरोय निंदे वितमं पगासे, अणुतरम धम्ममेनं जनानं
नेया मुनि का सब आसुपन्ने इंदेव सहस नेता दिविनम विशिष्टे से पन्नया खाई सागरे वा महोदही वावि अनंत पारे अना इलेवा एकसाई मुके सके देवा हिवई जुईमं से वीर्येणं परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नग सौवसेटे सुरालवासी मुदागर से विराये नेग गुणो विवेये स्वयं सहसान उजोय तिकंडगे पंडग वेजियंते से जोयने नव नवई सहसे उद्धूषितो हेट सहस में गम उठे न बेचे थई भूमि वठिए जम सूरिया अनु परिवर्तयन्ति से हेम बहुनंदने जमसी रही वेदयंती महिंदा से पौवे सद महपगा से विराये कंचन मटवन्ने आनो तरे गिर सुय पौव दुगे गिरी वरे से जलिए वे भूमि मही मझमी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले एवं उसे भूरि वन्ने मनोरमे जो यही अचिमाली सुदंसनस्य जसो गिरीश पौचाय महतो पौवयस एतो वमे सामने नाय पुते जाए जसोदन सन नान सिले गिरीवरेवा निसहायानम रोये वसेटे वलियायानम तव में से जग भूई पन्ने मुनि न मझे तमुदाव पन्ने अनुतरम धम मोई रेता अनुतरम झानवरम जियाई सो शोक अपगंड सुकम संखिंदु एगंत वदात सुखम अनुतरंगम परमं महसे अशेष कम्मं से विषयता सिद्धि गते साई मनंत पते नानेन शीलेन ये दंसनेन रूखे सुनाए जैसामलेवा जंसी रही वेदयंती सुवर्णा वने सुवानंदन माऊ सेटा नानेन शीलेन ये भूय पन्ने थणियम विसद्दान अनो तरेओ चंदो वेतारान महानु गंधे
सुवाचन धन माऊ सेटाऊं एवं मुनिनम अपड़िन माहु जाहा स्वयंभु उदहीन सेटे नागे सुवाधार निदमाऊ सेठे खो दैवा रसवे जियंते तो वहाने मुनिवे जियंते हथी सुएरा वन माहुनाए सिहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवागा रुलेवे नुदेवे निवानवादि निहनाय पुते जो हेसु जहवेश सैन पोखे सुवाजह अरविंद माहु खातीन सेठे जहदांत वाक्य इसेन सेठे तहवाध माने दानान सेठम अभया पयान सचे सुवानवाजम वयंती तावे सुवा उत्तमम बंब चेरुम लोगो तमे सामने नाय पुते थीन सेठा लवसातमावा सभा सुहम व सभान सेठा निवान जह सौधमान नाय पुता परमति नानी ऊढ़ो में धुनाई विगाय गए न सन्नि को वै आसुपन्ने तरियुम समुद्रम च महाभवघम अभियंकरी कोहं च मानं चतेव मायं लोभं च उत्थम अजत दोषा एयानिवंता अर्हामहसे न को वै पावने कारवे किरिया किरियं विनयान वायं अन्नानियानम पड़यचठानम से सौव इह वेयता उवाटिये संजम देहरायम सेवारिया इत्थे सराय ओहाणवं दुख खयाठियाए लोगम विदिता आरम परम च सवम बभुवारिये सववारम सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यं समाह्यम आट पदो वसुधम तम सद ये जना अनाओ इंदेव देवा हिव आगमी संति इंदेव देवा हिव आगमी संति गेमी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। वीर प्रभु की अंतिम उत्तर धयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन
उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है सरना। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के बोलो। जय जिन वाणी, जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की। उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदयों में ढालो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की। उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन इधर उधर मत डोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की। उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक साला। हे गे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिन वाणी को पी लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की। उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो उत्तराधयन में। प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी
सिद्धानं नमो किचा संजयानं च भावो अथ धम्मगायं तच्चम अनुसट्ठिं सूनः पाभूय रायनो राया सेनियो मगाहियो विहार जतम निजाओ मंडी कुच्छंसी नाना दुमलयाय नम नाना पखिनि सेवियम नाना कुसुम संचन्नम उज्जानम नंदनो तत् सोपासाई साहु संजयम सुसमाहियम निसन रुखमूलम सुकुमालम तस्रुवम तुपासिता रायनो तमि संजय अचंत परमो असि आहुलो रुवमिमह आहो वन्नो आहो रुवम आहो अजस सोमया आहो खंति आहो मुक्ति आहो भोगे असंग तस पाये वंदिता काओ नये पायाइनम नाई दूरे मनासन्ने पंजलि तरुणोसी अजपवइयो भोग कालमि संजया उठियो से सामने मटम सुने आना हो मी महाराय ना हो मज्जन विजयी अनुकंपंगम सोहिम वावि किंचिना विसमहम ताओ सोपसियो राया सेनियो मगहायो एवं ते इढिमंत सकहम नाहो होमी नाहो भयंतानम भोगे भुंजाई मित नाहि पारे वुडो मानुषम को अपना विया ना हो सिसे नियम गहिवा अपना आना हो संतो कहम ना हो एवं अवुतो नारिंदो से सुसंभंतो सुविमहियो वयनम असूय पुवम साहु न विम असहति मनुषम पूर्वमंते उरम चे मैं भुंजामि मानुषे भोगे आना ईश्वरियम चे एरी से संपाय गम्य सब काम समपिय कहम आना हो भवाई माहु भंते न तुम जाने अनहस अथम पोथम वैपथिवा जहा आनाओ भवई सना हुआ सुने में महाराय अविखित न चेसा जहा आनाओ भवई जहा में ये कोसंबिना में नयरे पुराण पुर भयणि तथ आसिपिया मध्य पभूय धन पढ़ में वाए महाराय अहुला में अच्छी वेनिया अहोता विवोलो दाहो सवंगे सत्थम जहा परम तिखम शरीर विवरण तरे पावे सेज आरे कुद्धो एवं में ते में अंतरिक्षम चे उत्तमंगम च पीड़ाई इंदासानी समा घोरा वेयन परम उवठिया में आयरिया विजामंत तिगछग अभिया सत कुशला मंत मूल ते मैं तिगछम कुवंति चाउ पायम जहाहियम नया दुखा विमोयंति ऐसा मज्जा पिया में सवसारम पिदिजाहि मम कारणा नया दुखा विमोहे ऐसा मज माया में ये महाराय पुत सोग दुअ नया दुखा विमोहे ऐसा मज भाईरो में महाराय सगा जठ कणी ठगन दुखा विमोयंती ऐसा मज भाई नियोमी महाराय सगा जठ कणी ठगन दुखा विमोयंती ऐसा मज
भारिया में महाराय अनुरतानुवया असंपुण्य ही नहीं उरा में परि अन्नम पानम च नानम च गंधमल विलेवम माय नाय मनायम वासा बाला नोवा खानम पी में महाराया पासाओ न फिटाई नया दुखा विमोए ऐसा मज ताओ हम समाहम सो दुख माहु पुनो पुनो वे न अनुभायूं से संसार में अनंतय साइंच जाई मुझ जावे न विवुलाई ओ खंतो दंतो नेरा पवाए अनगारियम एवं च चिंतितानम पशुतो में परियटन किए रये वे न में ताओ कल्ले पभायमि आपुचितान बंधवे खंतो दंतो नेरा पव इयो नगारियम ततो हम ना हो जाओ अपनो सवे सिंचेव भूयाणम तसाणम थावराणाय अपनाय व्यरणी अपाम कोड सामली अपा काम दुहा धेनु अपा में अपा कंता विकताय दुहानीये सुहानीये अपा मितम मितम च दुपठीये सु इमाभु अन्नावे अनाहया निवा तमे गचितो निहो सुनेहि नियंट धम्म लहियान बीजहा सेयंत्येगे बहुकायरा नरा जो पौ इतान मह वयाई समम नो फास यई पमाया अनिगहपा ये रसे सुगिद्धे निमोलवो छिंदई बंधनम से आओ तया जसन अथिकाई इरियाय भाषाय तहे सुनाए आयान निखेव दुगुंचनाए निवीर जायम अनुजाई चिरम पिसे मुंड रोए अथेर वैतौ नियमे भट्ठे चिरम पि अपान किल सहिता ने पारय होए हुसम पोले व मोठी जैसे असारे अयम तिये कूड़ कहा वनेवा राधा मणि वेरु लिया पगासे म गए हो ये जाने सु कुशील लिंगम यह धार इसे झयम जीविये वो है ता है संजय संजलाप माने विनिघाय मागच्छै से चिरंपि विषम तुपियम जय काल कोडम हनाय सत्थम जय को गहियम ऐसो धम्मो विश्वो वन्नो हनाय वेयाल इवा विवन्नो जल पौंज माने निमित को हल संप गाढ़े कोहेड विद्या सवदार जीवी निगच्छै शरणम तम निकाले तमंत में ने उसे सया दुहि विपर्या सुवे संधावै नरक्तिरख जोनिम मौनम विराहे तु ऐसा हुरुवे उद्देश्यम कीय गडम नियागम न मुंचये किंचि अने सनिज्यम अग्नि विवासव
भखी भविता इयो चुवो गच्चै कट्टुपावम न तं वरिकंठ छेता जन से करे अपनी याद दुरप्पा सेना हिमचु मुहम तो पते पचानुतावेन दया विहुनो निरठिया नगरोए उतस जय उत्तमठम विवजा समे इमे विशेषणति परे वेलोए दुहवो विशेष झिज्जैता थिलोए एमे हछंद कोशेल रोवे मग्गम विराहे तुजनोत्तमानम कुररी विवाह भोग रसानुगिद्धा निरठ सोया परियाव में सोचान में हावे सुभाषियम इमं अनुशासनम नान गुणो व्यवेयम मग्गम कुशीलान जहाय संवम महानियंठान वैपहनम चरित मायार गुणनियेतो अनुतरम संजम पालियानम निरासवे संख वियान कमम उवेठानम विवलोत्तमं ध्रुवम एवो गदन्ते वे महातवो धने महामुनि महापैने महायसे महानियंठी जमिनम महासुयम से काहयमेहा वेथरेनम तुठो ये सैनी राया इन मुदाहु कंजलि अनाहतम जाहा भूयम सुठुम में उवे तुझम सुलद्धम कुमानुस जम्मम लाभा सुलद्धाय तुम्हें महेशी तुभे सनाहा से बंधवाये जम्भे ठिया मग्गे जिनोत्तमानम तंसी नाहो आनाहनम सव भूयान संजय खामे मिते महाभाग इच्छामि अनु उच्ची ऊन मायम तुभम झान विगो जो कहो निमंती ओ ये भोगहि तम सम मरी से ही में एवं थुनितान से राय सियो अनगार सिंहम परमाय भक्तिये सौरो होये से परियन होये धम्मानुरत्तो विमलेन चेसा उससे सिय रोम को काऊ ने ये पाया हीनम अधिवंदु उन सिरसा अय्याओ नारा ये रोवि गुण सांबि दोति गुतो गुतोति दंड वीरओ ये विहग इव विपमुको विहराई वसु हम विगए मोहो ते बेमी आग में तिबी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लागा होए ते में आलो जम्बाइधम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम सुठो दिनम दुठो परिचियम हे काले कौ सज्जाओ कालीन कौ सज्जाओ सज्जाय न सज्जायम न सज्जायम असज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि। ये था
आगम का अमृत सरोवर, भगवान की मूल वाणी का श्रवण और पठन करने का दुर्लभतम शुभ अवसर। जितने भी आप बैठे हैं सभी के सौभाग्य की अनुमोदना करता हूं कि जिनका सौभाग्य भगवान की वाणी से जुड़ा हुआ है, आपके सौभाग्य में जिनवाणी का संयोग लिखा है, जिनवाणी का श्रवण लिखा है, जिनवाणी का पठन लिखा है, जिनवाणी का उच्चारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य को जितना भी आप महसूस करोगे उतना ही आनंद आएगा। इस सौभाग्य की जितनी भी आप अनुमोदना करोगे और वो भी गहराई से, तो आपको सम्यक्त की प्राप्ति बैठे बैठे ही हो जाएगी, बैठे बैठे। पर होना चाहिए दिल से, आनंद आना चाहिए। हमें इतना आनंद आना चाहिए कि जैसे हमें इस दुनिया की सबसे दुर्लभतम वस्तु मिल गई हो। इसी की ही तो तलाश थी, इसी की ही तो खोज थी जो हमें मिली। ये अनुभव आपको हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो मैं नहीं जानता, पर लेकिन जितनी मात्रा में होवेगा उतनी ही मात्रा में सम्यक्त की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में। 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय अद्भुत। इसमें अनाथी मुनि का जिक्र है। नाम तो कुछ और होगा उनका, लेकिन इस अध्ययन की वजह से उनका नाम अनाथी मुनि पड़ा है। उन्होंने अपने आप को दुनिया के हर रंग में देखने के बाद, अपनी जिंदगी को हर दौर से गुजरने के बाद, जब ये अनुभव किया, आप लोग 12 भावनाओं में ऐशरण भावना का कभी उच्चारण करते हो। डल बल देवी देवता, डल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को, कोई न राखन हार मनवा, कोई न राखन हार। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को, कोई ना राखन हार। ये महसूस करना है, और ये महसूस करवाने के लिए ही भगवान महावीर ने अनाथी मुनि के जीवन प्रसंग को चुना ही नहीं, बल्कि अपना अंतिम संबोधन भी बनाया, अपनी अंतिम देशना का हिस्सा बनाया। अपनी अंतिम देशना में मेरे प्रभु महावीर ने जाते जाते अनाथी मुनि को भी चुना, और अनाथी मुनि के माध्यम से ये संदेश देकर के गए हैं प्रभु महावीर
कि जब मौत आएगी या जब कोई दर्द आएगा, जब कोई पीड़ा आएगी, उस दर्द को कोई बांटने वाला नहीं होगा। मौत के मुंह से तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी शरण नहीं होगी। जहां जहां जिन जिन को तू अपना शरण मानता कि यहां मैं चला गया तो मैं बच जाऊंगा, यहां चला गया तो मैं बच जाऊंगा, ये सब भ्रांतियां तोड़ दे, इन भ्रांतियों को छोड़ दे और सोच इस बात को, संसार में कहीं शरण नहीं है, क्योंकि संसार खुद नश्वर है। यहां तो चलने का नाम है गाड़ी, चल रही है गाड़ी। इस संसार में ताकत नहीं है किसी को भी संभालने की, किसी को भी संवारने की। अगर तू अपना मालिक बनना चाहता है तो अपनी आत्मा की शरण में आ, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, आत्मा ही अजर और अमर है। आत्मा की सन्निधि में ही हम और आप नाथ हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं। नहीं तो चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, जब तक मैं संसार और संसारियों को अपना मानता रहूंगा तब तक मैं अनाथ ही हूं, मैं कभी नाथ बन नहीं सकता। ये चीज भगवान महावीर ने बोला है। पालता जो श्रमणचर्या, पालता जो श्रमणचर्या, इंद्रियों को जीतता, अभय दाता बन के सबका जीव रक्षा पालता, अभय दाता बन के सबका जीव रक्षा पालता। आत्मशासन से श्रमण है, आत्मशासन से श्रमण है, नाथ होता स्वयं का, त्राण दे सब प्राणियों को, त्राण दे सब प्राणियों को, नाथ होता जगत का, नाथ होता जगत का। त्राण दे सब प्राणियों को, नाथ होता जगत का। आत्म शासन से श्रमण है, नाथ होता स्वयं का। जो आत्म शासन यानी खुद का जो मालिक है वही नाथ है, बाकी सब जो अपना मालिक है यानी जो मन का गुलाम नहीं है। जो मन का गुलाम है वो अनाथ है, जो मन का स्वामी है वही नाथ है, ये बतलाया है। मन का गुलाम होना यानी संसार का गुलाम होना, गुलाम होना यानी तुम लाचार हो, तुम कुछ भी कर नहीं सकते अपने आप। और जब हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने आप तो हम नाथ कहां से हुए? हम अनाथ हैं। जब हम कर्मों के इशारों के पाबंद हैं, कर्म जैसा नचाए वैसा ही नाचना पड़े, ये हमारी मजबूरी है, फिर नाथ कहां से हुए? हम तो नौकर हुए, हम तो गुलाम हुए, चाहे कर्मों के ही सही, चाहे इंद्रियों के ही सही, चाहे मन के ही सही। जब हम इंद्रियों के, मन के, संसार के गुलाम हैं, फिर मालिक कहां हुए? मालिक तो वो होता है जो संसार को अपने इशारों पर चलाता है, इंद्रियों को अपने इशारों पर चलाता है, अपने मन को अपने इशारों पर चलाता है, वही मालिक हुआ करता है। जो मन का गुलाम है, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, हम तब तक अनाथ हैं। देखिए, राजगृह नगरी के बाहर मंडी कुक्षी नाम का उद्यान, उस उद्यान का नाम है मंडी कुक्षी। राजगृह नगरी के बाहर
गुणशील उद्यान भी है, तो एक मंडी कुक्षी उद्यान भी है। उस उद्यान के अंदर महाराजा श्रेनिक, जो कई राजाओं का भी राजा है, सम्राट है, अपने भ्रमण के लिए वो जाया करता था, घूमने के लिए जाया करता था। तो आज उस मंडी कुक्षी उद्यान में एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? एक विशाल वृक्ष के नीचे चबूतरे के ऊपर एक निर्ग्रंथ, एक संत, और वो भी तेजस्वी, वो भी सुंदरतम, जिनकी देह यष्टि, जिनका शरीर कुंदन की तरह दमक रहा है, और उधर से सूर्य निकल रहा है, और सूर्य की सुनहरी रोशनी मुनि के सुनहरी बदन पर पड़ रही है। यानी जब सोने पर कोई चमक पड़ती है तो वो और भी झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। तो एक बार तो राजा श्रेनिक की आंखें बंधी की बंधी रह गई। ये क्या नजारा है? अहो रूपम, अहो वर्णम। ये अभी आप पढ़कर के आए हो उत्तराधर में। अहो वर्णम, अहो रूपम। क्या वर्ण है, क्या रंग है, क्या रूप है। महाराजा श्रेनिक ने इससे पहले इतना कोई सुंदर रूप और सुंदर काया नहीं देखी थी। अचंभित हो गया। उसके रूप के आगे खुद को भी डाउन। पहली बार इतना भव्यतम रूप देखा। नजर बंद गई जनाब की, देखता ही रहा। आया था घूमने, कदम रुक गए। पहले इस रूप को अच्छी तरह पी लूं। समीप आया, आश्चर्यचकित। भोग कालम्मी, भोग के समय जब इस जवानी का उपयोग संसार की मस्ती में करना चाहिए था, ये भक्ति कर रहा है। हो क्या गया इसको? क्या ऐसा सौंदर्य संपन्न, इतना कोमल अंग वाला, क्योंकि शरीर भी गुदगुदा था, क्योंकि नया नया संत बनकर आया है, ये हो सकता है। वो ध्यान मग्न थे और वहां खड़े होकर के वो अहो रूपम अहो वर्णम, अहो रूपम अहो वर्णम, आश्चर्यचकित होकर के बोल रहा है। महात्मा ने ध्यान खोला, आंख खोली, और आंखें इतनी गजब की थी। जब श्रेनिक की आंखें सामने मुनि की आंखों से आंखें मिली, ओ, क्योंकि आंखों में भी जादू होता है। हाँ, पर लेकिन मैं बात बतला देता हूं आपको। आंखों में जादू तभी होता है जब आंखों में प्रेम होता है। हाँ, पहले कभी कुछ और गड़बड़ कर लो। हाँ, ये मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं। आंखों में मैत्री हो, आंखों में प्रेम हो, तो आंखें लाजवाब होती हैं। आंखों में आग हो, आंखों में अंगारे हो, आंखें क्रोध से लाल हो, तो सच कहता हूं आंखों में कोई भी आकर्षण। बल्कि एक बात कहूं, जब मन और कसाय से आंखें जुड़ जाती है तो आंखें भी विकृत हो जाती है। जब इन्हीं आंखों में हमारी आत्मा उतर जाती है तो इन्हीं आंखों में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये आंखों का एकदम रोमांच हो गया। उस जैसी उन्होंने आंख खोली, आंखें इतनी गजब की थी, शरीर से भी जबरदस्त आंखें। महात्मा ने कहा, रुको जरा, अभी बोलना नहीं, अभी देखने दो। अच्छा देखो, तुम साधु क्यों बने? ये सवाल पहला किया। तुम
साधु क्यों बने? क्योंकि ये शरीर जो तुम्हारा है, देवता भी मात खा जाए, क्या सुंदर रूप है। इस जंगल में इस पत्थर की शिला पर बैठकर तपस्या करने के लिए इतना सुंदर शरीर क्या पाया जाता है? तो इसका एक ही जवाब दिया अनाथी मुनि ने कि मैं अनाथ हूं। हैं? अनाथ? नहीं, मैं नहीं मान सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम अनाथ हो। क्यों जी? छोड़ना, क्या वैभव है तुम्हारे पास, और तुम्हारी शरीर की आकृति, तुम्हारी पूरी प्रकृति को देखकर मैं कह सकता हूं तुम बहुत समृद्ध हो, बहुत ऊंचे घराने के हो, बहुत ऊंचे कुल और खानदान के हो। मैं मान ही नहीं सकता कि आप गरीब हो, मान ही नहीं सकता कि आप अनाथ हो। हां भैया, मैं अनाथ हूं। अनाथ हो? चलो तुम्हारी बात बड़ी करता हूं, आज से मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, मैं तुम्हें अपने महलों में ले जाता हूं, मैं तुम्हें खुद संभालूंगा। क्योंकि इतना सुंदर रूप तपस्या की आग में तपने के लिए नहीं होता है, साधना करने के लिए नहीं होता है, यह तो जीवन का सुख भोगने के लिए होता है। चलो उठो, मैं संभालता हूं, आज से मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। यह शब्द सुनते ही मुनि ने एक शब्द और बोल दिया कि राजन, तू खुद अनाथ है, तू मेरा नाथ क्या बनेगा? इतना सुनते ही राजा को हप, समझ रहे हो ना, इसको कहते हैं धक्का लगना। क्या बोला? तुमने क्या बोला? राजन, तुम खुद अनाथ हो, मेरे नाथ कैसे बनोगे? ओ आई सी, वो नहीं, मैं बोल रहा हूं। ओ, इस बेचारे को पता नहीं मैं कौन हूं। अब आई अकड़ थोड़ी सी, इसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। तब महाराज के पास गया और हाथों से इशारा किया। ये सामने जो महल नजर आ रहा है ना, ये मेरा है। मैं कोई छोटा मामूली इंसान नहीं, मैं यहां का सम्राट हूं, सम्राट। लाखों लोग मेरे नीचे रहते हैं, सेना है, वैभव है, महल है, रानियां हैं, बच्चे हैं, जो सब मेरे इशारों पर नाचते हैं। और तुमने क्या बोला? अनाथ? महाराज, जरा सोच समझ करके बोला करो। अगर आप संत नहीं होते ना, तो तुम्हें बता देता कि जो तुमने मेरे लिए शब्द का इस्तेमाल किया है। इतना सुनते ही उस भोले भाले चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई कि लगता है, क्योंकि मैं आपको बतला देता हूं, भावों का गौर करना। एक लाइन बोल रहा हूं, भावों का यानी जो तुम्हारे अंदर हैं, क्योंकि भाव हमेशा अदृश्य होते हैं, भाव किसी को दिखाई नहीं देते, भाव अदृश्य होते हैं। भाषा दृश्य होती है, यानी वो सुनाई देती है जो बोला जाता है। यानी भावों का भाषा कभी भी पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। यानी हमारे जो भाव हैं, उन भावों को पूरी तरह से प्रकट करने की ताकत हमारी भाषा में नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाव इतने हैं, मैं उन्हें पूरी तरह प्रस्तुत भी कर नहीं सकता। उन भावों के आगे शब्द थोड़े पड़ जाते हैं, शब्द थोड़े पड़ जाते हैं, उस समय लाचार हो जाता है। और शब्द मालूम है कितने दौर से गुजर करके आता है, कभी आपने अनुभव किया? सबसे पहले शब्द कहां जाता है, बोलो? सबसे पहले शब्द हमारे कानों में जाता है। शब्दों को ग्रहण करता है कान, शब्द कानों को ग्रहण करते हैं, और उन शब्दों के अंदर जो थोड़े छुपे हुए भाव हैं उनको ग्रहण करता है मन। और जितने भी शब्द और जितने भी भाव आए, फिर विवेक बुद्धि के द्वारा निर्णय करता है
कि ये कौन सा शब्द है। ये निर्णय करती है बुद्धि, विवेक, और फिर निर्णय कर फिर बोला जाता है, वो होता है शब्द। और जो 3-4 दौर से गुजर करके आया हो शब्द, यानी कान, मन, बुद्धि और जुबान यानी मुख, फिर चौथे दौर में शब्द बाहर निकल करके आया, उनमें तालमेल कैसे हो सकता है? तालमेल नहीं हो सकता, क्योंकि कान सुन सकते हैं, देख तो नहीं सकते। मन महसूस कर सकता है, निर्णय तो नहीं कर सकता। बुद्धि निर्णय कर सकती है, बोल नहीं सकती। यानी कोई मेल नहीं है ना आपस में। तो इतनी विविधताओं से गुजरता है ये शब्द, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो ही जाता है। यानी राजा समझ ही नहीं पाया कि अनाथी मुझे अनाथ क्यों कह रहा है, क्योंकि समझ नहीं पाया। तब कहा, राजन, जिनको तुम नाथ की उपमा दे रहे हो, कोठियां दिखा रहे हो, मुझे महल दिखा रहे हो, मकान दिखा रहे हो, ये सब चीज तो मेरे पास भी थी। कौशांबी नगरी का महाधनाढ्य व्यक्ति मेरे पिता, 4-5 भाई बहनें, पत्नी, महल खूबसूरत, ये सब चीज मेरे पास भी थी। इन सभी चीजों के बीच में रहते हुए मैंने अनुभव किया है कि मैं अनाथ हूं। हैं? कैसे? बड़ा आश्चर्य पड़े उनको। पहले में बैठा कह रहा था कि तुम बहुत बड़े घर के हो, कैसे? तब उन्होंने सूचना दी कि एक बार भरी जवानी में कुछ ही समय पहले मेरी आंखों के अंदर नेत्र पीड़ा हो गई थी, और मालूम है इन आंखों में इतना दर्द हुआ, इतनी जलन हुई, जिसकी वजह से मेरा कटी प्रदेश जो जोड़ता है टांगों को और पेट को, इसको कटी प्रदेश कहते हैं, मेरे ज्वाइंट्स में इतना दर्द हुआ, मेरे हृदय में इतना दर्द हुआ, और मेरे सिर में इतना दर्द हुआ। यानी आंखों का दर्द जब 3 जगह बट गया, सिर में, हृदय में और कटी प्रदेश में, ज्वाइंट्स में, जब वो दर्द गया, और उस दर्द से मुझे क्या वेदना हुई है मैं बता नहीं सकता हूं तुमको, कह नहीं सकता हूं। जैसे कोई घाव में कोई छुरा मार दे, उस दर्द को अनुभव किया जा सकता है, उस दर्द को कभी बयां नहीं किया जा सकता। कितना दर्द था वो मैं जानता हूं, मैं। और मुझे इतना पीड़ित तड़पते हुए देखकर मेरी मां, मेरे बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, बाप जो कर सकता था बाप ने किया। बड़े बड़े हकीम बुला लिए, बड़ा बड़ा इलाज करवाया, बड़े बड़े टोने टोटके करने वाले बुला लिए, सबको बुला लिया, कुछ नहीं, मुंह मांगा पैसा दूंगा, मेरे बच्चे को इस मुश्किल से निकालो, इस दर्द से निकालो। और दर्द से निकालने के लिए हकीमों ने क्या, तांत्रिकों ने क्या, मांत्रिकों ने क्या, सब ने एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा लिया, लेकिन कोई भी मेरा इलाज मेरे को दर्द से मुक्त नहीं कर पाया। मेरी मां रो रही थी मेरे पास, मेरा भाई छोटा बड़ा, मैं बीच का, सब रो रहे थे खड़े खड़े, मैं तड़प रहा था उनके बीच में। मेरी पत्नी ने सब श्रृंगार का त्याग कर दिया, इतनी रोई है उसने मेरी छाती आंसुओं से धो डाली। क्या मनौतियां नहीं मांगी मेरी मां ने, मेरी पत्नी ने, मेरी बहनों ने, किस किस के आगे नहीं गिड़गिड़ाए, किन किन देवी देवताओं के पास नहीं गए, जिन्होंने जहां कहा वहीं गए, जहां कहा वहां माथा रगड़ा। क्या नहीं किया मेरे मां बाप ने, क्या नहीं किया मेरी भाई और बहनों ने, क्या नहीं किया मेरी मां और मेरी पत्नी ने, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर पता नहीं अचानक मेरे मन में क्या आया, एक भाव गहरे उठे, और उन गहरे भाव में जब मैं उतरा तो एक संकल्प उठा कि मैं अगर इस पीड़ा से मुक्त हो गया
तो मैं संत बन जाऊंगा, मैं संसार के चक्कर को छोड़ दूंगा, हर रिश्तों को तोड़ दूंगा, आत्मा की शरण ग्रहण करूंगा। इस बहाने में आत्मा में डुबकी लगा गया, आत्मा के समीप आ गया। और आत्मा की समीपता ने क्या रंग दिखाया। महीनों तक तड़पने वाला, जिसने नींद नहीं देखी, वो सो गया। सुबह जब उठा, आंख बिल्कुल सही थी, ना सिर में दर्द था, ना दिल में दर्द था, ना ज्वाइंट्स में दर्द था। ये चमत्कार देखा जब मैं आत्मा की शरण में चला गया। फिर मैं खड़ा हो गया, मां बाप को कहा अब मैं चलता हूं। क्यों बेटा? जिसने मुझे स्वस्थ किया, मैं उन्हीं की शरण में जा रहा हूं। मुझे मेरी आत्मा ने, मेरे धर्म ने मुझे स्वस्थ किया, मैं संयम ग्रहण करना चाहता हूं। मां बाप रोते रह गए, मनाते रह गए, मैं सबको छोड़ आया। राजन, मैं समझ गया कि जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, उस दर्द को कोई नहीं बांटता। उस दर्द को वही बांट सकता है, वही खत्म कर सकता है। जो आत्मा में प्रवेश कर जाए, वही दर्द से मुक्त हो सकता है। तो बस मैंने यही संकल्प किया, मैं आत्मा की शरण ग्रहण करूंगा। आत्मा की शरण ग्रहण करके ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं हर जीव की रक्षा करूंगा, हर जीव का पालनहार बनूंगा, अपने स्वार्थ में कभी उनका उपयोग नहीं करूंगा। कहते हैं ये जब सुना, सुनते ही राजा श्रेणिक हिल गया। और आपको बताऊं, अनाथी मुनि की देशना सुनने के बाद ही, उनके शब्दों की गहराई में डूबने के बाद ही राजा श्रेणिक को समकित की प्राप्ति हुई। कई लोग कहते हैं कि चेलना रानी की वजह से वो जैन धर्म से जुड़े, लेकिन जब हम इतिहास को उठाते हैं, देखिए जैन धर्म को मानने वाली कन्या का वो पति था, नो डाउट, लेकिन अनाथी मुनि का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा कि यह है ऐशरण भावना, यह है नाथ और अनाथ के बीच का संबंध। तो वो प्रभावित हुए, समकित की प्राप्ति हुई, और उसी समकित के बलबूते पर आने वाली 24वीं में हमारे प्रथम तीर्थंकर होंगे, इसी समकित की प्राप्ति में। तो समकित की राह दिखाई किसने? अनाथी मुनि ने। आपको कितनी मिली वो आप जानो। आपने तो केवल कानों का विषय बनाया होगा, लेकिन जीवन का सत्य है। आज इतना ही। वीर नाम के, गुरु नाम के, प्रभु नाम के, हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।